राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंधन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, हमने एक वीडियो बनाया था कि आपकी जन्म कुंडली ठीक है या नहीं है। हमने उसमें एक सूत्र दिया था पुत्र कारक का, मातृकारक का, जेमिनी कारकांश के आधार पर। एक देवव्रत पांडे नाम से कमेंट आया कि दृष्टि जेमिनी की ली जाए या पाराशर की दृष्टि से देखा जाए। तो उन श्रीमान कमेंट कर्ता से हम कहना चाहेंगे कि जेमिनी दृष्टि नहीं लेनी है, वहां पाराशरी दृष्टि का प्रयोग करना है, तभी वो सूत्र सटीक काम करेगा। आज कुछ टिप्स देते हैं विदेश यात्रा के। पाराशरी जी के टिप्स हैं, लघु पाराशरी के आधार पर हैं। विदेश में रहना और विदेश की यात्राएं करना बड़ा अच्छा सूत्र है कि राहु विदेश का कारक है। जब राहु की दशा आती है तो परिवर्तन होता है जीवन में, विवाह भी होता है राहु की दशा में, और विदेशियों से, बाहरी लोगों से, विदेशी लोगों से संपर्क होता है, संबंध बनता है। जब राहु सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में बैठा हो, या सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश और द्वादश से संबंध बनाता हो, तो राहु की दशा में विदेश यात्रा होती है। राहु लगन में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, तो जब उसकी दशा आएगी तो आप विदेश यात्रा करेंगे। बड़ा अच्छा योग है राहु के द्वारा। आगे का जो टिप्स है, विदेश यात्रा के टिप्स दे रहे हैं आज हम, कि लगन से चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी पीड़ित हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश से पीड़ित हो, गुरु ग्रहों से पीड़ित हो, चौथा भाव पीड़ित हो और चतुर्थेश पीड़ित हो, तो ये भी विदेश रहने का या अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने का योग बनता है। राहु केतु की जो भूमिका है वो चतुर्थ भाव और चतुर्थेश के साथ होनी चाहिए। दृष्टि हो, युति हो, या ये चतुर्थ भाव में बैठे। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश से जब पापक ग्रह संबंध बनाते हैं, चतुर्थ भाव और चतुर्थ स्थान का स्वामी चतुर्थेश पीड़ित होता है, कमजोर होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी राहु केतु की दृष्टि हो, राहु केतु की युति हो, या राहु केतु चतुर्थ भाव में बैठे, तो निश्चित हो जाता है कि जातक अपनी जन्मभूमि का परित्याग करेगा, प्रायः विदेश में रहेगा। अगर विदेश में नहीं रहा तो अपने देश में रहेगा, लेकिन अपनी जन्मभूमि को छोड़ देगा। जब कभी किसी भी कुंडली में चतुर्थ भाव और चतुर्थेश आपको पीड़ित दिखाई दे, चतुर्थेश खराब स्थिति में हो, षष्ठ भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, तो जातक अपनी जन्मभूमि को छोड़कर बाहर रहेगा, ये निश्चित हो जाता है। और राहु केतु इत्यादि का संबंध यदि बन गया तो विदेश में रहता है, निवास स्थान विदेश में बनाता है, बाहर रहता है, सुनिश्चित हो जाता है। ये योग लगन कुंडली से भी होना चाहिए, चंद्र कुंडली से भी होना चाहिए, और नवांश कुंडली में भी यदि ये योग बन जाता है तो विदेश की यात्रा, विदेश में रहना
सुनिश्चित हो जाता है, अथवा किसी कारण वशात किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर अपने देश में कहीं दूर दराज स्थान में रहने का योग बन जाता है। अब व्यक्ति कंजूस होगा या दानी होगा, परोपकारी होगा, समाज सेवी होगा कि नहीं होगा, तो दानशीलता के लिए, परोपकार के लिए, समाज सेवा के लिए द्वादश भाव का स्वामी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। द्वादशेश उच्च राशि का हो, मित्र राशि में हो, नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो और दशमेश दशम भाव का स्वामी केंद्र में हो तो जातक परोपकार करता है, समाज में प्रसिद्ध होता है, दानशील होता है और समाज सेवा करता है। एकादशेश और द्वादशेश का परिवर्तन योग यदि किसी कुंडली में बन रहा है, एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठे और द्वादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठा है तो ऐसा जातक धर्म परायण कार्य करता है, दानी होता है, यज्ञ याग आदि से प्रेम करने वाला होता है, यज्ञ याग आदि कराता है, जप तप दान करता है और नवांश में भी लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना या लग्नेश का द्वादश भाव में अपने नवांश में होना धर्म परायण व्यक्ति को बना देता है। आगे पाराशर जी ने कुछ धनवान होने के टिप्स दिए हैं, बड़े अच्छे टिप्स हैं, अनुभवजन्य हैं कि षष्ठ यानी षष्ठ भाव का स्वामी द्वादश भाव में जब बैठ जाता है तो धनी बनाता है और प्रभुता देता है, अधिकार देता है, नाम देता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि द्वादश भाव में बैठा है तो आप धनी बनेंगे, बड़े आदमी बनेंगे और प्रभुता संपन्न बनेंगे। षष्ठेश और लग्नेश आगे का सूत्र है, बड़ा अच्छा टिप्स है ये पाराशर जी का। षष्ठेश और लग्नेश द्वादश भाव में बैठे, लग्नेश भी द्वादश भाव में बैठे जबकि गलत माना जाता है, लेकिन सूत्र बहुत अच्छा है और अनुभव सिद्ध है कि षष्ठ भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी दोनों ही यदि किसी कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हैं तो आप ये कह सकते हैं निर्विरोध कि जातक धनवान बनेगा, पाप प्रभाव ना हो, शुभ प्रभाव हो, तो निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति धनी बनता है। मित्रों, यदि राहु दशम भाव में, एकादश भाव में, चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में बैठा हो और भाग्य स्थान के स्वामी से देखा जाता हो, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश राहु को दृष्ट करता हो तो बड़ा श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है। राहु की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा जब जातक पर आएगी तो बहुत सारा धन, यश, मान, वैभव, ख्याति सब कुछ उसे प्राप्त कराएगी। राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठे, केंद्र 4, 7, 10, त्रिकोण 5 और 9, ये दिन में राहु बैठा हुआ है और जिस भाव में भी राहु बैठा केंद्र या त्रिकोण में, उस भाव का स्वामी भी यदि राहु के साथ बैठा हुआ है तो राहु राजा धराज बना देता है। ये बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसा व्यक्ति करोड़पति बनता है, अनेक वाहनों का स्वामी होता है, भूमि भवन वाहन समस्त प्रकार की संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है। राहु, सूर्य और शनि अर्थात तीसरे लग्न कुंडली के तीसरे भाव में राहु, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों लग्न कुंडली के तीसरे भाव में तो
जब राहु की दशा आएगी तो व्यक्ति बुलंदियों को स्पर्श करेगा, उसके जीवन की सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएगी और राजसी ठाट बाट होगा, राजा जैसे शौक होंगे, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।